हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बताएंगे। बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने वर्ब चैप्टर को पढ़ाए हैं और आज का वीडियो में हम काइंड्स ऑफ वर्ब जो वर्ब का काइंड्स होता है, प्रकार होता है, उसको हम पढ़ाएंगे। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हिंदी में होता है, इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। बच्चों, अगर आप हिंदी में क्रिया चैप्टर को पढ़े हैं तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। और अगर आपने मेरा हिंदी में क्रिया चैप्टर को नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का जो आसान ट्रिक है उसको भी हम सिखा दिए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखोगे तो पूरा एकदम इजीली एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम आसान तरीका में आपको हम सिखाएंगे। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब इज अ transitive verb is a verb which takes an object यानी बच्चों, जिस क्रिया में, वर्ब का मतलब क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब होता है कर्म। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी बच्चों, आपको इसमें ये ध्यान रखने होगा कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है इसमें ऑब्जेक्ट लगा रहता है। ऑब्जेक्ट लगा रहता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और इसके सबसे आसान तरीका क्या है, आपको याद रखने होगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है यानी जो सकर्मक क्रिया होता है उसमें तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। वो क्या क्या? तीन चीज़ होगा। पहला क्या होगा? उसमें सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को आप याद रखिए, उसमें वर्ब रहेगा। और थर्ड पॉइंट आप याद रखिए कि उसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें तीन चीज़ होना ज़रूरी है। वो क्या क्या? सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ये तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। तो ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको और इजी करके हम समझा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखिए। अंश ड्रिंक्स milk.
तो यहाँ पर देखिए अंश, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। ड्रिंक्स क्या है? वर्ब, ये वर्ब हो गया। और मिल्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पर आपको 3 चीज़ दिखा, यहाँ पर कितना चीज़ है? 3 चीज़ है, यानी ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। चलिए और एक एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाते हैं। ही ईट्स आ मैंगो। यहाँ पर देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ पर हम एस लिख दिए, यहाँ पर हम पूरा लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, और इट्स क्या है? वर्ब है, और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पर 3 चीज़ हुआ, यानी ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। अब चलिए आपको हम इनट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताते हैं। इनट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। एन इनट्रांसिटिव verb is a verb which does not require an object। इसका मतलब है जिस वर्ब में यानी जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, उस क्रिया को हम इनट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें आपको याद रखने होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। यानी आपको याद रखने होगा इसमें 2 चीज़ रहेगा। बच्चों यहाँ पर मैंने बता दिए कि ट्रांसिटिव वर्ब में 3 चीज़ का होना जरूरी है। क्या क्या? सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। ये आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको ध्यान देना है इनट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसमें केवल 2 चीज़ रहेगा। वो क्या क्या? पहला सब्जेक्ट, इसमें पहला सब्जेक्ट रहेगा यानी कर्ता, और दूसरा क्या रहेगा? वर्ब रहेगा यानी क्रिया। 2 चीज़ रहेगा। जहाँ पर 2 चीज़ रहेगा, वर्ब नहीं रहेगा, वो हो जाएगा इनट्रांसिटिव वर्ब। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ एकदम इजी तरीका से बता देंगे। इनट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अंश ड्रिंक्स, यहाँ पर अंश क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता, और ड्रिंक्स क्या हो गया? वर्ब। यानी आपको यहाँ पर कितना चीज़ मिला? 2 चीज़ मिला। तो जब ये 2 चीज़ आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इनट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया है।
चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही ईट्स, ही ईट्स। यहाँ पर भी देखिए ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी यहाँ पर आपको दो चीज़ मिला, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ये देख के आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो बच्चों चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें से आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको टिक करना है कि ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये ट्रांसिटिव है या तो फिर इंट्रांसिटिव है। तो आपको ध्यान रखने होगा, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। जो ट्रांसिटिव वर्ब है यानी जो सकर्मक क्रिया है उसमें तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक जो क्रिया है उसमें दो चीज़ होना ज़रूरी है। क्या क्या? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में हम लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं वी स्लीप। ये कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांसिटिव न ट्रांसिटिव। तो यहाँ पर हम क्या सिखाएं आपको बच्चों? जब दो चीज़ रहेगा, यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, वी क्या है? सब्जेक्ट, और स्लीप क्या है? वर्ब। तो जब दो चीज़ रहेगा तो कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांसिटिव। ये सही होगा फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर में देखिए यू ड्रिंक वाटर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है? तीन चीज़ है। यू क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। ड्रिंक क्या है? वर्ब है। और वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब तीन चीज़ रहेगा तो क्या होगा? ट्रांसिटिव। यहाँ पर ये सही होगा, ट्रांसिटिव वर्ब। फिर नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में ही ईट्स राइस। तो यहाँ पर भी क्या है? तीन चीज़ है। ही हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब, और राइस हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब तीन चीज़ रहेगा तो क्या होगा? इंट्रांसिटिव होगा ना ट्रांसिटिव होगा बच्चों? ट्रांसिटिव होगा। ये करेक्ट जवाब है, ये सही होगा। और फोर्थ नंबर देखिए डॉग्स बार्क्स। यहाँ पर दो चीज़ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है और बार्क्स वर्ब है, यानी दो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंट्रांसिटिव वर्ब। चलिए और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ 5th नंबर में क्वेश्चन है प्रिया राइट्स अ लेटर। इसमें आपको बताना है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब अच्छा से समझ में आ गया, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके इसका आंसर को आप ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।